बच्चों बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की, एक्सरसाइज 5.1। ये भी एक बहुत सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है। लिखा है राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस आर एस गिवन बिलो। तो बच्चों एक तो हिंट दे दी हम लोगों को, ए फर्स्ट टर्म गिवन है, ठीक है। तो हम लोग जब भी बात करेंगे एपी के फर्स्ट 4 टर्म्स की, तो हम लोग लिखेंगे फर्स्ट टर्म्स हमेशा ऐसे लिखेंगे ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। बच्चों ये हमारी एपी की क्या होगी, फर्स्ट 4 टर्म्स होगी। बस हमको ये फर्स्ट 4 टर्म्स लिखना है, ठीक है। तो पहले पार्ट की बात करें, यहाँ पर लिखा है a इक्वल टू 10 और d इक्वल टू भी कितना है 10, ठीक है। तो फर्स्ट 4 टर्म्स की बात करेंगे तो a कितना आएगा आपका 10 हो गया। a प्लस डी की बात करें तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 10 प्लस 10 मतलब दूसरा कितना हो गया 20। a प्लस 2d की बात करूँगा मैं तो कितना हो जाएगा, देखो a आ गया यहाँ पर 10 लिखना है हम लोगों को। 10 प्लस 2 इंटू 10, क्योंकि a भी 10 है और t भी 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 20 प्लस 10 30। अगर मैं a प्लस 3d की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, ये 10 प्लस 3 इंटू डी मतलब कितना हो जाएगा 30 प्लस 10 मतलब 40 हो गया। तो हमारे पास कंडीशन क्या आ गई, 10 20 30 और 40। ये हमारी AP बन गई पहले केस के लिए, ठीक है। सेकेंड केस की बात करें, सेकेंड केस में मैं नेक्स्ट पेज पे आपको डील करता हूँ। सेकेंड पेज में हमारे पास लिखा है a इक्वल टू -2, सेकेंड डिवाइड की बात करें, ठीक है बच्चों, और d इक्वल टू कितना है आपके पास 0, d 0 दे दिया उन्होंने, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी फर्स्ट 4 टर्म क्या होगी, a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d। तो a कितना है हमारा, a -2 पहली टर्म आ गई। a प्लस डी कितना हो जाएगा -2 प्लस 0 मतलब कितना आएगा आपका -2 ही आएगा। a प्लस 2d मतलब कितना हो जाएगा -2 प्लस 2 इंटू 0 मतलब ये भी कितना है -2 क्योंकि ये तो 0 हो गया। और a प्लस 3d ये कितना होगा -2 प्लस 3 इंटू 0 मतलब ये कितना आना है -2। तो हमारी जो AP बनी वो -2 -2 -2 और -2 AP हमारी ये फॉर्म होती है इस तरीके से। बच्चों मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन पार्ट में ये एक AP का एग्जांपल लेके बताया था कि इसका फाइंड इस तरीके से हम लोग AP बना सकते हैं। थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास दैट इज a इज इक्वल टू 4 और d है आपके पास -3। तो बच्चों देखो हमारी फर्स्ट 4 टर्म्स क्या होगी, a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d, ये फिक्स है। a की बात करें, a कितना हो गया 4, a प्लस डी मतलब कितना हो गया बच्चों, देखना कैलकुलेशन देखना, 4 प्लस -3 मतलब कितना हो गया 4 -3 और आंसर कितना आ गया आपका 1 क्योंकि 3 नेगेटिव है। a प्लस 2d की बात करूँगा तो 4 प्लस 2 इंटू -3, ठीक है बच्चों, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 4 - 2 3 जा 6 मतलब कितना आ गया आपका -2, ठीक है। अब इसके बाद a प्लस 3d की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू -3, ये माइनस आ गया 4 - 9 आंसर कितना आ गया आपके पास, ये -5। तो हमारे पास जो AP बनी वो बच्चों क्या बनी, AP 4, 1, -2, -5। इस तरीके से AP की पहली 4 टर्म हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हम लिखा है दैट इज a इक्वल टू -1 और d इक्वल टू 1/2। घबराना नहीं, वही कंडीशन है। फर्स्ट 4 टर्म्स a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d। a कितना है आपका -1, a प्लस डी कितना हो जाएगा, तो -1 प्लस डी कितना है 1/2, एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा आपका 2, ये 2 यहाँ जाएगा तो हो जाएगा -2, ये 1 इधर जाएगा तो +1, तो ये आ गया आपका -1/2 क्योंकि -1 प्लस कितना होगा -1/2। फिर निकालेंगे a प्लस 2d तो हो जाएगा -1 प्लस 2 इंटू 1/2, डी की जगह रख दिया, काट दिया, -1 प्लस 1 कितना हो गया आपका 0। फिर निकालेंगे a प्लस 3d तो हो जाएगा -1 प्लस 3 इंटू 1/2 मतलब ये हो गया हमारे पास -1/1। एलसीएम लेने के लिए हम लिखेंगे +3 इंटू 1 3 और डिवाइडेड बाई 2, एलसीएम कितना आ गया 2, ये 2 यहाँ जाएगा तो माइनस और ये 1 जाएगा तो प्लस, तो आंसर कितना आ गया आपके पास 1/2। मतलब जो AP बनी हमारी कितनी बनी, वो -1, -1/2, 0
और +1/2। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये AP का फॉर्मेशन होता है 4th पार्ट के लिए। तो अब बात करेंगे 5th पार्ट की। 5th पार्ट में लिखा है A इज़ इक्वल टू -1.25 और D लिखा है आपके पास 0.25। बहुत ईजी ये भी। ठीक है, ये 5th पार्ट है हमारे पास। 4 टर्म क्या होगी, A प्लस D, A प्लस 2D और A प्लस 3D। A कितना है आपके पास, -1.25। A प्लस D कैसे निकालेंगे, -1.25 प्लस का 0.25, तो 0.25 बचा, कितना बच गया आपके पास, -1। ठीक है, फिर निकालेंगे A प्लस 2D, तो -1.25 प्लस 2 इंटू 0.25। 2 इंटू 0.25 कितना हो जाएगा, देखो इसको कैंसिल आउट कर लो अगर किसी को डाउट हो तो। ये हो गया 1, ये 4 और ये 2, 1/2 मतलब आधा, तो ये हो जाएगा -1.25 प्लस 0.50। तो ये बच्चों कितना बचेगा, देखो ज़रा, ये 5 में से 0 गया तो 5। ठीक है, 2 में से 5 मतलब 12 में से 5 गया तो 7 और ये 0 का 0, नेगेटिव एज इट इज़ 0.75। A प्लस 3D की बात करेंगे तो कितना बचेगा, -1.25 प्लस 3 इंटू 0.25। 3 इंटू 0.25 कितना हो जाएगा, 7.5, तो -1.25 प्लस 0.725 ऐड कर लो। 5 में से माइनस कर दो डायरेक्टली, नेगेटिव। ठीक है, 5 में से 5 गया तो 0, 12 में से 7 गया तो 5, हमारे पास कितना बचेगा, 0.50। तो AP क्या बनी बच्चों हम लोगों की, 4th टर्म क्या आएगी, चारों टर्म। एक आएगी -1.25, अगली जो आएगी वो आएगी आपकी -1, फिर आ रही है आपकी -0.75 और फिर अगली टर्म आ रही है आपकी -0.50। इधर डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक AP बन गई, सॉरी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, क्योंकि नेगेटिव में वैल्यूज कम होती जा रही, मतलब वैल्यू क्या होती है, बढ़ती जा रही। तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के भी 5 पार्ट्स कंप्लीट करे हम लोगों ने। बहुत इजी क्वेश्चंस थे, एग्जाम में आने के चांसेस वैसे कम रहते हैं, बट कैन बी आस्क्ड, MCQ में पूछा जा सकता है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर योर काइंड सपोर्ट। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू एवरीवन।